Okay, so very welcome, a very good morning to all of you students. Welcome to the online lectures. Okay, in Professor Patinkar's tutorials. Okay, so let's move on to a new topic today of 12th standard, that is matrices. Okay, please topic का नाम लिखो आप. Matrices. Okay, now this is the second topic. This is the second topic in paper 1. पेपर 1 का ये सेकेंड टॉपिक है. ओके, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉपिक मैट्रिसेस, बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स का कितना वेटेज होने वाला है, तो प्लीज जस्ट नोट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नाउ इन मैथमेटिक्स लेट मी, यू कैन, आप साइड में लिख सकते हो ये वेटेज. मैथमेटिक्स में देखो, आई विल एक्सप्लेन. बिफोर मूविंग ऑन टू मैट्रिसेस, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड, पहले जरा मैं आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया दे देता हूँ कि मैथमेटिक्स कितने मार्क का होता है, सो दैट वी हैव एन क्लियर पिक्चर विथ अस, यू नो. तो लिख लो, मैथ्स है. मैथ्स में दो पेपर्स है. वी आर हैविंग टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. जैसे 11th स्टैंडर्ड में हमारे पास कैसे मैथ्स पेपर 1 एंड मैथ्स पेपर 2 था, सिमिलरली इन 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो, इन 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑल्सो वी हैव टू पेपर्स, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2. ठीक है, अभी मैथमेटिक्स का टोटल वेटेज इज 100 मार्क्स. 100 मार्क्स का होता है मैथमेटिक्स. उसमें से आउट ऑफ दैट 80 मार्क्स आर फॉर थियरी. जो थियरी एग्जाम होने वाला है ना हमारा, उसके लिए 80 मार्क्स अलॉटेड है, एंड 20 मार्क्स आर फॉर प्रैक्टिकल्स. मैथ्स में प्रैक्टिकल मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है. मैथ्स में प्रैक्टिकल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है वो. ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है 100 मार्क्स का. 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ मैथमेटिक्स. 80 फॉर थियरी एग्जाम एंड 20 फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम. अच्छा, 80 में से क्या होता है, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है. थियरी इज डिवाइडेड इनटू पेपर 1 एंड पेपर 2. तो पेपर 1 कैरीज 40 मार्क्स and paper 2 carries 40 marks. Equal distribution to both of them, 40-40 each. ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से दे रहा हूँ स्टूडेंट्स. इन द वेरी बिगिनिंग आई एम गिविंग यू द डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ. So 12th standard mathematics carries 100 marks, 80 for theory, 20 for practicals, and 40-40 each for theory. तो 40 plus 40 80 होता है. 80 plus 20 is 100. This is the distribution in board exam for both paper 1 as well as paper 2. Please note down for your reference so that you have a clear picture कि theory कितने marks का है, practical कितने marks का है, हमें कैसे पढ़ाई करना है, you know, all that. It plays an important role. Planning से करना है. We have to do by planning. Okay. चलो, now let's move ahead. Now let's talk about matrices, as we are starting off with one of the topic of paper 2, which is a very important topic, which is matrices. Important topic से start कर रहे हैं हम. Now in board exam, बोर्ड एग्जाम में एवरी टॉपिक हैज अ पर्टिकुलर वेटेज. इट इज नॉट लाइक 11th स्टैंडर्ड, यू नो, कॉलेज एग्जाम होता है, कौन सा भी टॉपिक कितने भी मार्क के लिए आता है. ऐसा बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है. बोर्ड एग्जाम में दिस टॉपिक मैट्रिसेस कैरीज 5 to 6 मार्क्स. 5 to 6 मार्क्स. तो टॉपिक का वेटेज लिख लो. जैसे पेपर 1 40 मार्क्स का आता है, तो पेपर 1 में जो मैट्रिसेस टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का श्योरली क्वेश्चंस आएंगे, 100%. So this is the weightage of the topic. So I hope everyone must have noted down the total weightage of this. अब ये टॉपिक का वेटेज लिख लो, 5 to 6 मार्क्स. ठीक है, as of this off. Just remember it is 80-20. 80 theory, 20 practicals होता है. ठीक है, और टॉपिक का वेटेज है 5 to 6 मार्क्स. हर एक टॉपिक का अलग अलग वेटेज होगा. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस में, आई विल इंडिविजुअली गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक. ओके, तो चलो प्लीज, दोज हु हैव जॉइंड राइट नाउ, क्विकली राइट डाउन टॉपिक्स नेम. मैट्रिसेस, वेटेज 5 to 6 मार्क्स, एंड इट इज फ्रॉम पेपर 1.
ओके नाउ इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी डन मैट्रिसेस, तो उसका थोड़ा सा हम रिवीजन एक ले लेंगे, रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, एंड देन विल मूव ऑन टू द सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड. ओके वी आर इनटू 12th स्टैंडर्ड लेक्चर्स. हाँ ये 12th के लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हैं. वी आर स्टार्टिंग विद 12th लेक्चर्स. ओके तो जस्ट राइट डाउन डेफिनेशन. देखो डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स कैसे भी आप प्रोनाउंस करो. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. लेट्स राइट डाउन. राइट डाउन a rectangular arrangement of, लिखो definition of a matrix, a rectangular arrangement of, a rectangular arrangement of mn numbers, rectangular arrangement of mn numbers in m rows and n columns. ठीक है in rectangular arrangement of mn numbers, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, mn numbers in m rows and n columns enclosed within ठीक है, it is enclosed within square brackets. ऐसा देखो square brackets डालना है, enclosed within square brackets or these kind of brackets, semicircular brackets, enclosed within square brackets or semicircular brackets. I repeat, a rectangular arrangement of mn numbers in m rows and n columns enclosed within square brackets or semicircular brackets is called as a matrix. Is called as a matrix or matrix of order m cross n. Is called as matrix of order m cross n, sometimes also read as m by n, also read as m by n. तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में की हुई है, तो विल रिवाइज देम क्विकली एंड देन विल मूव अहेड टू द सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड. ओके सिर्फ जितने डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं आपको नॉलेज दूंगा, रेस्ट यू ऑलरेडी नो फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. ओके a rectangular arrangement of mn numbers in m rows and n columns enclosed within square brackets or semicircular brackets, generally we use square brackets, okay, is called as a matrix of order m by n or written as m cross n. ठीक है, now we all know that matrix is always denoted by capital letters. ऐसा लिख लो. On the next line you can write down matrix always denoted by capital letters like A, B, C and so on. Matrix is always denoted by capital letters A, B, C and so on. ठीक है. Now how do we generally write down a matrix? लिख लो. Generally a matrix is written as, ऐसा लिख लो on the next line. Generally जनरल फॉर्मेट लिख लेते हैं. नाउ मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिटर्न एज, ओके चलो मैट्रिक्स को एक नाम दे देते हैं कैपिटल ए. मैट्रिक्स को एक नाम दे देते हैं कैपिटल ए. राइट डाउन AIJ ऐसा करके लिखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. कैपिटल ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखो AIJ और यहाँ पे ब्रैकेट के नीचे लिखो m क्रॉस n. ठीक है, where m stands for row and n stands for column. Okay,
ए इज इक्वल टू ए आई जे, ब्रैकेट में ऐसा नीचे लिखो m क्रॉस n। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस m क्रॉस n? m क्रॉस n डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो ये भी लिख लो आप, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट थिंग, ये डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। विल राइट डाउन सम एग्जांपल्स, डोंट वरी। पहले आप लिखो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? तो लिख लो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, रोज ROWS, number of rows by the number of columns, number of rows by the number of columns gives us the or is defined as the order of a matrix। तो कोई अगर आपको पूछेगा स्टूडेंट what is the order of a matrix, तो आप क्या बोलोगे? सर order of a matrix is number of rows by the number of columns। ठीक है, now let us write down some first generalized form m cross n है। ठीक है, तो first now we have in the syllabus maximum order of a matrix that we require is 3 cross 3 and minimum that we require is 1 cross 1। minimum order of the matrix required is 1 cross 1 and maximum is 3 cross 3 का order of a matrix is required। okay, so let's write down one matrix capital A। देखो इसके बाद अच्छा ऐसा हम करते हैं, ये जनरलाइज फॉर्म दिया है ना। ठीक है, चलो नेवर माइंड, लेट्स राइट डाउन अ मैट्रिक्स ए। देखो लेट्स राइट डाउन अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अच्छा अभी आप लिखो A11, write down the elements along with me। मैट्रिक्स ए, ओपन अप अ स्क्वायर ब्रैकेट, पहले लिखो A11, then you write down A12, see I'm writing on the board, then you write down A13, A11 equally spaced, equal जगह छोड़ो, A11, A12, A13, don't worry I'll explain, you already must be knowing, ये सब हमने 11th में किया हुआ है। सेकेंड रो A21, A22, A23, सेकेंड रो। थर्ड रो लिखो आप A31, A32 and A33। ठीक है, this is the arrangement of a matrix, this is the arrangement of a matrix students। now check now in this matrix, now horizontal representation, जो स्लीपिंग पोजीशन है, आप ऐसे याद रखो, आई टोल्ड यू इन 11th स्टैंडर्ड, जो स्लीपिंग पोजीशन है उसको हम रो बोलते हैं और जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसको हम कॉलम बोलते हैं। नाउ यू ऑब्जर्व देयर आर हाउ मेनी रोज? देयर आर 3 रोज, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। हाउ टू बी डिनोट? इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव रिटन दीस नोटेशंस। रो नंबर 1 को हम R1 लिखेंगे, रो नंबर 2 को हम R2 लिखेंगे और रो नंबर 3 को हम R3 लिखेंगे। R1, R2, R3। तो जो स्लीपिंग पोजीशन है दे आर द रो, और जो स्टैंडिंग पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन है दे आर द कॉलम्स। जस्ट राइट डाउन फॉर योर रेफरेंस, these are the columns। so this is column number 1 which is written as C1, this is column number 2 written as C2 and this is column number 3 which is written as C3। horizontal position are the rows and the vertical positions are the columns। है ना, स्कूल में आपको बोलते हैं ना स्टैंड इन अ रो, तो यू स्टैंड इन अ रो, है ना, रो एंड कॉलम। ठीक है, अच्छा अभी ये जो लिखे हैं A11, A12, दे आर कॉल्ड एज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें देखो Aij जो लिखा है ना, आई राइट डाउन ओवर हियर, Aij दैट इज रिटर्न, Aij दैट इज नथिंग बट द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लिख लो आप फॉर योर रेफरेंस, Aij आर कॉल्ड एज द elements of a matrix or sometimes also called as entries। entries भी बोलते हैं इसको, elements of a matrix बोलते हैं या उसको entries भी बोलते हैं। ठीक है, now A11, अच्छा ये सारी पोजीशंस का बहुत मीनिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। A11, तो A11 मीन्स इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ध्यान से सुनना आप और देखना, A11 तो ये कौन सा पोजीशन है? A11 एलिमेंट कौन से पोजीशन में है? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है।
A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। सी इट इज रो देन कॉलम। इसमें जो आई जे है ना, देखो मैं भी लिखता हूँ फॉर योर रेफरेंस, वो भी लिख देता हूँ। आई स्टैंड्स फॉर रो, आई स्टैंड्स फॉर रो, ith रो, एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम। I stands for row and J stands for column। तो अभी देखो AIJ, I मतलब रो, J मतलब कॉलम। वापस देखो A11, 1 मतलब रो, 1 मतलब कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, रो कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, नाउ 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 23 second row third column, 31 third row first column, third row second column, 33 means third row third column। तो row and column का ये arrangement है। it is an rectangular arrangement of mn numbers, okay, in m rows and n columns enclosed within square bracket। generally we use square bracket or semicircular bracket is called as a matrix of order m by n। okay, now can anyone, any student tell me what is the order of this matrix? कोई बता सकता है इसका order? 3 क्रॉस 3। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा लिख लो 3 क्रॉस 3, 3 into 3 ऐसा लिख लो आप, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखो यहाँ पे 3 रो है और यहाँ पे 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो मैक्सिमम मैट्रिक्स दैट वी हैव इन आवर सिलेबस in board exam, maximum order is 3 cross 3 and minimum order is 1 cross 1। okay, so please note down till here। I hope everyone understood what is the matrix and all that। सबको समझ में आ गया? okay, so please note down till here। okay, तो चलो let's move ahead। so please remember this general, ये वाला जो फॉर्मेट है 3 cross 3 वाला, ये बहुत बार हमें आगे जाके लगने वाला है। ठीक है, तो रो मीन्स इट इज अ स्लीपिंग पोजीशन, आप ऐसे याद रखो, स्लीपिंग पोजीशन इज अ रो एंड स्टैंडिंग पोजीशन इज अ कॉलम। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव अहेड। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड हाउ टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इट इज नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एंड प्लीज डू रिमेंबर कि स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो ध्यान हमें रखना है। सॉरी, so let's move ahead। now recollect in 11th standard we have done types of matrices, है ना, बहुत सारे 13-14 types we have done। ठीक है, आउट ऑफ दैट द इम्पोर्टेंट वंस ओनली जो रिक्वायर्ड है 12th स्टैंडर्ड में वही रिवाइज करेंगे। द रेस्ट वी हैव ऑलरेडी डन इट इन स्टैंडर्ड 11th। खाली आपके लिए रेफरेंस के लिए हम रिवाइज कर लेते हैं। तो राइट डाउन हेडिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब सिर्फ वही वाले टाइप्स हम रिवाइज करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है 12th में। ओके, राइट डाउन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, now the first type of matrix is called as identity or unit matrix, identity or unit matrix। ठीक है, तो क्या होता है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स? और स्केलर मैट्रिक्स इन विच, राइट डाउन, चलो लिख लो फटाफट, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, राइट डाउन, scalar matrix in which a scalar matrix in which all the diagonal elements are 1, ब्रैकेट में unity you can write down, or unit। a scalar matrix in which all the diagonal elements are 1 is called as, आगे आप लिख लो,
1 is called as identity matrix. Is called as identity or unit matrix. Is called as identity or unit matrix. So I hope you are able to recollect this 11th standard का part that we have done. ठीक है. अच्छा, अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नोटेशन. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई. तो लिख लो कैपिटल आई. अच्छा, नाउ लेट्स राइट डाउन आइडेंटिटी मैट्रिक्स I1. तो I1 means it is a single element inside a matrix whose order is 1 cross 1. I1 identity matrix of order 1, single element 1 cross 1. Then identity matrix of order 2, that is 2 cross 2. तो कैसे आएगा? diagonal elements are 1. Diagonal elements are 1. This is called as the principal diagonal. Diagonal ऐसा भी होता है, but we have done in 11th standard principal diagonal. तो diagonal elements 1 है और non diagonal elements 0 है. Identity matrix of order 2 cross 2. And next identity matrix is of order 3 cross 3. That is of order 3. तो इसके diagonal elements 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. They are all the non-diagonal elements. And the order of this matrix is 3 cross 3. Okay? 1 cross 1, 2 cross 2, 3 cross 3. Identity matrix. ठीक है? Scalar matrix. Recollect students, scalar matrix क्या होता है? So it is basically a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same. But what is identity matrix? Identity matrix scalar matrix का एक particular case है. Identity matrix क्या है? A scalar matrix in which all the diagonal elements are 1 is called as an identity or unit matrix. Okay? चलो let's move ahead to next type of matrix. ठीक है, वैसे हमने 11th standard में सारे देखे थे. रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल काइंड ऑफ मैट्रिसेस वी हैव ऑलरेडी सीन. तो जितना इंपॉर्टेंट है वही आपको लिख के दे रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया. लिख लो नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिख लो. Singular and non-singular matrix. Put up this heading, singular and non-singular matrix. Okay. Now, can anyone recollect and tell me what is singular and non-singular matrix? कोई बता सकता है? Just raise your hands. If you can, any one of you. The value of matrix should be 0, singular. Yes, absolutely. Very good. ठीक है. So what happens is कि for a given matrix A, चलो very good. Write down. Let's write down. Singular and non-singular matrix का definition लिख लेते हैं. Write down. For a given square matrix, ऐसा लिखो. For a given square matrix, let us take that matrix as capital A. We have done all these things, okay? 11th में. For a given square matrix, कोई भी एक square matrix है, उसका नाम A होना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. मैट्रिक्स का नाम कुछ भी हो सकता है. Any capital letters A, B, C, D, E, whatever. ठीक है? So for a given square matrix A, ठीक है? First आप लिख लो first. If determinant of A is equal to 0. If determinant of A is equal to 0, then given matrix is singular matrix. Is called as a singular matrix. अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया है और उसका हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स. एंड सेकेंडली यू राइट डाउन, इफ
determinant of A is not equal to 0. If determinant of A is not equal to 0, then the given matrix is called as a non-singular matrix. It is called as a non-singular matrix. ठीक है? तो अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 नहीं आया तो इट इज कॉल्ड एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, नाउ दिस सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू रिक्वायर व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. एक नई चीज हमें 12th स्टैंडर्ड में सीखनी है, दैट इज फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स. दो हो गए, थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट विल बी सीन. ओके, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया. अभी आप लिखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा हेडिंग दे दो, थर्ड वन. ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ. ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, नाउ लेट मी डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं. Write down this way. Let's cut short. Okay, one is called as upper triangular matrix. Upper triangular matrix, and the other one is called as lower triangular matrix. There are two types of matrix. एक होता है upper triangular matrix, एक होता है lower triangular matrix. ये दो definitions है that we need. Okay, so just rub this off. Now पहले इसका लिख लेते हैं हम, इसका क्या मीनिंग है. Now what is an upper triangular matrix? What is an upper triangular matrix? लिख लो upper triangular matrix का. If all elements below the diagonal are 0. If all elements below the diagonal are 0 is called as upper triangular matrix. If all the elements below the diagonal are 0, is called as upper triangular matrix. ठीक है, lower triangular matrix. तो lower triangular matrix क्या होता है? If all elements above the diagonal are 0, is called as a lower triangular matrix. Above the diagonal are 0. उल्टा है, हाँ, you have done it in 11th standard. ठीक है, so if all the elements below the diagonal are 0 is called as upper triangular matrix. Say for example matrix A ले लेते हैं. If all the elements below the diagonal, say for example diagonal elements ले लेते हैं 1, -2, 3, ये ले लेते हैं 4, 6 and 0 ऐसा. And what it says, if all the elements below the diagonal are 0, ये diagonal है, below the diagonal, तो diagonal के नीचे, अच्छा दूसरा कलर यूज करता हूँ चलो आपके रेफरेंस के लिए. below the diagonal, so I'm using different color pen. If all the elements below the diagonal are 0 is called as upper triangular matrix. ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम.
यहाँ पे लिख लेते हैं मैट्रिक्स B इफ ऑल द एलिमेंट्स अबाउट द डायगोनल आर 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 8 9 और यहाँ पे लिख लेते हैं -1 2 6। ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट्स अबाउट द डायगोनल आर 0 0 0 0। So this is an example of upper triangular matrix and this is an example of lower triangular matrix. It's very simple, एकदम simple है, याद रखना. All the elements below the diagonal are 0 is called as upper triangular matrix, and if all the elements above the diagonal are 0 is called as a lower triangular matrix. Above the diagonal are 0. ठीक है? So this is definition of triangular matrix. There are two types in this. Next and the last type after this इसमें transpose of a matrix. Transpose of a matrix. Then we'll move on to 12th standard का part. Okay? ये सब हमने 11th standard में already किया है. Transpose of a matrix. ठीक है? तो transpose of a matrix क्या होता है? तो matrix that is obtained, लिखो. Matrix that is obtained by interchanging the rows and the columns. Matrix that is obtained by interchanging rows to column or vice versa. ऐसा लिख लो. Matrix that is obtained by interchanging rows to columns or vice versa. Rows to columns or columns to rows, कैसे भी कर सकते हैं. A matrix that is obtained by interchanging the rows to columns or vice versa is called, gives the transpose of a matrix. Gives the transpose of a matrix. Gives the transpose of a matrix. Complete the sentence. Gives the transpose of a matrix. एक example ले लेते हैं हम. Let's take down one example. Let's take a matrix A. Matrix A. Let's write down 3 - 1 4 in the first column. 3 - 1 4 in the first column. -2 6 0 in the second column. ठीक है? Now see the order of this matrix. What is order of this matrix? यहाँ पे there are 3 rows and there are 2 columns. So order of this matrix is 3 × 2. The order of this matrix is 3 × 2. देखो there are 3 rows and there are 2 columns. ठीक है? तो इसका order 3 × 2. अच्छा, अभी हमें इसका क्या करना है? We want to find out the transpose of this matrix. Write down. Therefore, अच्छा, transpose is denoted by a to the power t. Generally a raised to t. या ऐसा कभी-कभी आपको a dash भी यूज करते हैं. But generally the textbooks are using this transpose का symbol. A transpose. अच्छा, अभी देखो A transpose में क्या होगा स्टूडेंट? रो को कॉलम में चेंज करना है. तो आप देखो फर्स्ट रो. ठीक है? फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम. ये रो है, ये कॉलम हो जाएगा. तो राइट डाउन 3 - 2. फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम. ऐसा देखो, ऐसा करके उसको ऐसा लेके जाने का. फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो बिकम्स द सेकेंड कॉलम. -1 6. रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं हम. सेकेंड रो बिकम्स द सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो becomes the third column. तो जो स्लीपिंग पोजीशन में था वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया. जो स्लीपिंग पोजीशन में था वो वहां पे जाके स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया. तो चेक, फर्स्ट रो becomes the first column, second row becomes the second column and third row becomes the third column. तो ये जो मिला ना अपने को, this is called as transpose of A, which is denoted by a to the power t. इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रो को ही कॉलम में चेंज कर सकते हैं. नो हार्ड एंड फास्ट रूल. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि रो को ही कॉलम में चेंज करो
ऐसा कोई रूल नहीं है. दिस इज R3. ठीक है. कॉलम को रो में भी आप चेंज कर सकते हो. सी फर्स्ट कॉलम बिकम्स द फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम बिकम्स द सेकेंड रो. हो गया ट्रांसपोज. फर्स्ट कॉलम becomes the first row, second column becomes the second row. So what does the definition says of a matrix? Transpose of a matrix that is obtained by interchanging row to column or vice versa, means column to row gives us nothing but the transpose of a matrix. ठीक है. आपके रेफरेंस के लिए ये नोटेशन भी लिख लो. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो समटाइम्स डिनोटेड बाय A डैश से भी डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को. So we have done all the important definitions that are required in 12th standard. ये सब हमने already 11th में किया हुआ था. So I have done a quick revision kind of thing, so that you can have an idea what is